जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में अध्याय 9 घर्षण 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है, इसका पाठ 9 हम सॉल्व करेंगे। और पाठ 9 में दिए सभी प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो बच्चों, अध्याय 9 का आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, आप इस वीडियो को देख करके आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए, जो आपका अध्याय 9 है, इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जो आपके मेन क्वेश्चन है, इससे पहले भी आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो पहले हम इन्हें समझ लेते हैं। इसके बाद में जो आपके सही विकल्प, रिक्त स्थान और अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। पहला हमारा है, कारों, ट्रकों तथा बुलडोजर के टायर खांचीदार होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें घर्षण में वृद्धि से उसमें घर्षण बढ़ेगा, इसके लिए। ठीक है। केले के छिलके पर पैर रख जाता है तो फिसल जाते हैं। इससे क्या घर्षण जो है कम हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं। इससे क्या घर्षण जो होता है, इससे बढ़ जाता है। ठीक है। कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़कते हैं। इससे घर्षण थोड़ा कम हो जाता है। और स्वचालित वाहन तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैड का उपयोग करते हैं। इससे क्या घर्षण बढ़ेगा। नेक्स्ट है, पंखा आवाज़ करता है तो उसमें तेल डालते हैं। इससे घर्षण कम होगा। रोटी बेलते हैं तो थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हैं। इससे घर्षण बढ़ेगा। तो चलिए बच्चों, अब है आपके सही विकल्प के आगे सही का निशान हमें लगाना है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, जब पंखा पुराना हो जाता है तो चलते चलते वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगता है। ऐसे में जब हम मिस्त्री को दिखाते हैं तो वह पंखे में तेल डालता है, क्यों? ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं। सही आंसर आपका होगा घर्षण बल कम करने के लिए। ठीक है। घर्षण अगर कम होगा तो आवाज़ कम होगी और पंखा जो है थोड़ा फ्री चलेगा, इसलिए वह उसमें तेल डालता है। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, बूझो अपने घर जाना चाहता है। उसके सामने 4 रास्ते हैं। रास्ता 1 है चिकनी मिट्टी का, रास्ता 2 है संगमरमर का फर्श, रास्ता 3 है गिट्टी का और रास्ता 4 है बर्फ़ का। ठीक है। किस रास्ते पर बूझो के फिसलने की संभावना कम है? तो जो चिकनी मिट्टी में तो ज़्यादा है क्योंकि घर्षण कम होगा। संगमरमर के फर्श में भी ज़्यादा है क्योंकि घर्षण कम होगा। गिट्टी बच्चों खुरदुरी होती है, यहाँ पर घर्षण बल अधिक होता है, तो यहाँ पर फिसलने की संभावना भी कम होगी। इसलिए ऑप्शन जो आपका 3 है गिट्टी पर, ये आपका सही उत्तर आएगा। ठीक है। तो सी ऑप्शन रास्ता 3 गिट्टी का, ये हम क्या सही उत्तर करेंगे। अब हम देखते हैं आपका तीसरा, निम्न में से किस में घर्षण बल घटता है? कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग करना, इससे घर्षण कम होता है। डी ऑप्शन हम सही उत्तर इसमें करेंगे। चलिए, इसके बाद में देखते हैं जो 4th नंबर का क्वेश्चन है, नाव या हवाई जहाज का आगे का हिस्सा नुकीला या पतला होता है, क्यों? ABCD इसमें भी 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो नाव या हवाई जहाज का आगे का हिस्सा जो है नुकीला होता है, ताकि तरल की घर्षण को कम करने के लिए। ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अगला हमारा है, माचिस की तीली को रगड़ने पर वह आग पकड़ लेती है। इसका मुख्य कारण है? ए ऑप्शन है सर्पी घर्षण, बी ऑप्शन है घर्षण, सी ऑप्शन है तरल घर्षण और डी ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण। सही उत्तर हमारा आ जाएगा बी ऑप्शन घर्षण। चलिए, अब जो आपके रिक्त स्थान है, इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला हमारा है, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। पहले रिक्त स्थान में आपका आ जाएगा सापेक्ष गति। सेकंड है, घर्षण बल की वस्तु आकृति तथा प्रकृति पर भी निर्भर करती है, तो इसमें आकृति और प्रकृति आपका आएगा। अगला हम देखते हैं तीसरा, कई मशीनों में का उपयोग करके घर्षण को कम किया जाता है। तो बॉल बेयरिंग का उपयोग करके, और ग्रीस भी लगाया जाता है, तेल भी लगाए जाते हैं। यहाँ पर बॉल बेयरिंग हमने लिखा है। सर्पी घर्षण और बॉल बेयरिंग इसलिए लिखा है क्योंकि हमें रिक्त स्थान में दिया है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण की तुलना में कम होता है। उत्तर क्या आ जाएगा? कम। अगला हम देखते हैं, जूतों की तली तथा वाहनों के टायर घर्षण को बढ़ाने के लिए खांचेदार आकार के बनाए जाते हैं। तो चलिए, ये बच्चों आपका कंप्लीट होता है। अब हम देख लेते हैं जो आपके अति लघुत्तरीय टाइप के। तो चलिए बच्चों, अब जो आपके अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं, इन्हें हम सॉल्व करते हैं।
भिन्न भारों वाली दो ईंटें सीमेंट के फर्श पर रखी गई हैं। इनमें से कौन सी ईंट को विराम अवस्था से गति में लाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी? तो चलिए इसके बाद में हम देखते हैं बच्चों, जो आपका ये प्रश्न है तीसरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका आंसर एक है 2 kg का, एक है 3 kg का। 3 किलोग्राम की ईंट को गति में लाने के लिए अधिक बल लगेगा क्योंकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा है। अब हम देखते हैं जो आपका चौथा प्रश्न है, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? तो उत्तर हमारा होगा, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़कने से बोर्ड की सतह पर घर्षण बल कम हो जाता है, जिससे गोटी आसानी से सरकती है। चौथे नंबर के प्रश्न के बाद में जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक हमारा है 5, इसे हम देखते हैं। बूझो और पहेली पक्की सड़क पर साइकिल चला रही हैं। बूझो की साइकिल में नए टायर हैं, जबकि पहेली की साइकिल के टायर घिसे हुए हैं। सड़क के एक भाग पर स्नेहक तेल बिखरा है। उसने गुजरते समय किसकी साइकिल के फिसलने की संभावना अधिक है? कारण लिखिए। तो जो पांचवा प्रश्न है, इसका उत्तर हमारा होगा, घिसे हुए टायर वाली साइकिल के फिसलने की संभावना अधिक होती है क्योंकि घिसे टायरों की सड़क से पकड़ कमजोर होती है, खासकर तेल जैसी फिसलन वाली सतह पर। चलिए बच्चों, इसके बाद में जो आपका छठे नंबर का प्रश्न है, इसे हम देखते हैं। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? उत्तर हमारा आएगा, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक हैं सतह की खुरदुरापन या चिकनाई, वस्तु का वजन या दबाव, संपर्क करने वाली वस्तुओं की सामग्री। अगला है 7वें नंबर का प्रश्न। चित्र में दो लड़कों को एक बक्से को धकेलते हुए दिखाया गया है। यदि प्रत्येक लड़का एक जैसा बल लगाए तो बक्से पर कोई घर्षण बल लगेगा? यदि हाँ, तो बल किस दिशा में लगेगा? तो उत्तर होगा, जब दोनों लड़के बक्से को धकेल रहे हैं तो बक्सा जमीन पर रखा हुआ है, बक्से और जमीन के बीच घर्षण बल लगेगा। यह घर्षण बल बक्से की गति का विरोध करेगा। अब हम देखते हैं जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इन्हें क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है। खिलाड़ियों के जूते की ताली व वाहनों के टायरों को खांचेदार क्यों बनाया जाता है? उत्तर लिखेंगे, खिलाड़ियों के जूते और टायर को खांचेदार इसलिए होते हैं ताकि घर्षण बढ़े और सतह पर बेहतर पकड़ मिल सके, जिससे फिसलन से बचा जा सके। 9वें नंबर का प्रश्न देखेंगे। रस्साकसी के खेल में प्रियंका ने अनुभव किया कि उसके हाथों में रस्सा फिसल रहा है। इसे रोकने के लिए उसने कोई उपाय सुझाइए। उत्तर लिखेंगे, प्रियंका अपने हाथों में चौक पाउडर या मिट्टी को लगा सकती है, जिससे घर्षण बढ़ेगा और रस्से पर पकड़ उसकी मजबूत होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं 10वें नंबर का प्रश्न। हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान क्यों बनाई जाती है? उत्तर लिखेंगे, हवाई जहाज की आकृति पक्षी जैसी होती है ताकि वायु प्रतिरोध घर्षण कम हो और विमान आसानी से हवा में तेजी से उड़ सके, ठीक वैसे ही जैसे पक्षी उड़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11। सर्दियों में अधिक ठंड लगने के कारण अक्सर लोग हथेलियों को रगड़ते हैं, क्यों? उत्तर लिखेंगे, सर्दियों में ठंड के कारण हमारे शरीर का तापमान कम हो जाता है। जब हम हथेलियों को रगड़ते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप घर्षण उत्पन्न होता है, जिससे गर्मी उत्पन्न होती है और यह गर्मी हमारी हथेलियों को गर्म करती है और ठंड से राहत देती है। चलिए इसके बाद में 12वें नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। माचिस के बॉक्स को खुरदुरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग क्यों लग जाती है? उत्तर करेंगे, माचिस की तीली में एक विशेष रसायन होता है जो केवल तब सक्रिय होता है जब उसे किसी खुरदुरी सतह पर रगड़ा जाता है। रगड़ने से घर्षण उत्पन्न होता है, जिससे तापमान बढ़ता है और रसायन में दहन की प्रतिक्रिया शुरू होती है, जिससे आग लग जाती है। चलिए बच्चों, 12वें नंबर के क्वेश्चन के बाद में हम देखते हैं जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इन्हें क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा है। घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी, इस वाक्य को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर लिखेंगे, घर्षण हानिकारक है क्योंकि यह ऊर्जा की हानि करता है और वस्तुओं को घिसता है, लेकिन यह अनिवार्य भी है। उदाहरण के लिए, घर्षण से ही हम चलने, गाड़ी चलाने और वस्तुओं को पकड़ने में मदद करता है। कारण बताइए। कांच की गिलास तथा कुल्हड़ किसे पकड़े रखना आसान होगा और क्यों? उत्तर करेंगे, कुल्हड़ को पकड़ना आसान होगा क्योंकि उसकी जो सतह खुरदुरी होती है जो हाथ में अच्छी तरह पकड़ प्रदान करती है। कांच की गिलास की चिकनी सतह के कारण उसे पकड़ना मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर गिलास गीला हो। सेकंड है, अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर पहिए लगे होते हैं, क्यों? उत्तर लिखेंगे, अटैचियों और भारी सामान पर रोलर पहिए लगे होते हैं ताकि उन्हें आसानी से खिसकाया जा सके। रोलर घर्षण को कम कर देते हैं, जिससे भारी वस्तुओं को स्थानांतरित करना आसान हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं, यदि एकाएक पृथ्वी से घर्षण समाप्त हो जाए तो हमारा दैनिक जीवन किस प्रकार प्रभावित रहेगा। यदि घर्षण समाप्त हो जाए तो हम चल नहीं सकेंगे, वाहन नहीं चलेंगे और वस्तुएं पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। घर्षण के बिना हमारे दैनिक जीवन की गतिविधियां जैसे चलना, गाड़ी चलाना और वस्तु उठाना कठिन हो जाएगा। प्रोजेक्ट नंबर 1 हम देखेंगे, जो आपके मेन क्वेश्चन थे कंप्लीट हुए। यहाँ से आपका प्रोजेक्ट आ जाता है। दैनिक जीवन से संबंधित घर्षण के उदाहरणों को कोई 5-5 तालिका में भरिए। तो बच्चों यहाँ पर 5-5 लिख दिए, देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। और चाहो तो प्रोजेक्ट आप खुद से भी कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता तो हमने यहाँ पर आंसर बताए हैं प्रोजेक्ट के भी, इन्हें आप देख करके समझ सकते हो, कर सकते हो। तो इसके बाद में है बा वाला प्रश्न, यदि घर्षण समाप्त हो जाए तो इससे जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, ऐसी 10 परिस्थितियाँ लिखिए। तो गाड़ी की ब्रेकिंग प्रभावी होगी, मतलब ब्रेक नहीं लगा पाएंगे, प्रभावी नहीं होगी। सड़क पर चलना कठिन होगा, फिसलन बढ़ेगी। कपड़े जल्दी फट जाएंगे। गाड़ी के टायर सड़क पर पकड़ नहीं बनाएंगे। खेलों में नियंत्रण की कमी होगी। वस्तुएं आसानी से हिलेंगी और गिर सकती हैं। फर्श पर चलना असुविधाजनक होगा। मशीनों की कार्यक्षमता कम होगी। ऊर्जा की बर्बादी होगी। सूखी और गीली सतहों पर चलना मुश्किल होगा। प्रोजेक्ट नंबर 2, आपकी रुचि के कोई 5 खेलों के नाम लिखिए जिनमें घर्षण बल कार्य करता है। तो क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, हॉकी, बास्केटबॉल, लगभग सभी खेलों में घर्षण बल कार्य करता है। ठीक, हमने यहाँ पर 5 लिखे, आप भी 5 लिख सकते हो। अब है अपनी प्रोजेक्ट फाइल में विभिन्न प्रकार के जूतों के तलों के चित्र तथा विभिन्न वाहनों के टायरों के चित्र चिपकाइए। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो जो पार्ट 9 आपका कंप्लीट हुआ, इसके बाद के लेक्चर अगर आपको देखना है तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे।